गीता जी अध्याय 12 श्लोक संख्या 1। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्री अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। एकादश अध्याय तक आते आते महात्मा अर्जुन का शोक संताप पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अब उनके मन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा संशय नहीं रह गया था। उन्होंने यह जान लिया था भगवदाज्ञा में ही मेरा कल्याण निहित है। श्री कृष्ण जो मुझे करने की आज्ञा करें वही धर्म है, वही मेरा परम कर्तव्य है। उन्होंने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था और पूरी तरह से वे भगवान के हो गए थे। उनका देहाभिमान भी तिरोहित हो चुका था। मैं अर्जुन हूं यह भाव उनका विलीन हो चुका था। मैं एकमात्र श्री कृष्ण का सेवक हूं, यही भाव उनके हृदय में स्थिर हो गया। अर्जुन अब अपने को कर्ता नहीं मान रहे हैं। उन्होंने जान लिया मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, माध्यम हूं। विराट शक्ति स्वरूप परमात्मा ही इस शरीर के माध्यम से सब कुछ कर रहे हैं और करवा रहे हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है कि वे मुझे निमित्त बना रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा के लिए मुझे नियुक्त किया है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि साक्षात परमात्मा मेरे रथ पर विराजमान है और वे मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि श्री कृष्ण केवल मेरे रथ को ही नहीं हाँक रहे हैं बल्कि जीवन रथ को भी चला रहे हैं। मेरे जीवन की बागडोर भी उनके हाथों में है। वे मुझे वैसे ही प्रेम कर रहे हैं जैसे मां अपने प्रिय शिशु को प्रेम करती है। श्री कृष्ण मेरे अपराधों को वैसे ही क्षमा कर रहे हैं जैसे मां अपने बच्चे के अपराध को क्षमा करती है। तभी तो मेरी पात्रता न होने पर भी दिव्य दृष्टि देकर इन्होंने मुझे अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। मैंने इस रूप का दर्शन करने के लिए कोई अनुष्ठान नहीं किया, कोई साधना नहीं की, कोई जप तप योग नहीं किया। मैंने केवल इनसे निवेदन किया, हे नाथ, यदि आप उचित समझें तो मुझ पर अनुग्रह करके अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराएं। इन्होंने अकारण कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। तो इतना सब कुछ हो जाने पर अब अर्जुन के मन में संशय नहीं रह गया था। लेकिन जैसे बच्चा भूखा हो तो मां के दूध को पीना चाहता है, पीकर उसे तृप्ति होती है। अर्जुन की दशा ऐसी है कि पहले तो भूख नहीं थी, लेकिन जब भगवान ने अपने रहस्यों को खोलना शुरू किया, अमृत धारा जब भगवान से बहने लगी, अर्जुन की प्यास बढ़ने लगी, भूख बढ़ने लगी कि अब मुझे इसे ग्रहण करना है, और पीना है और पीना है और पीना है, अमृत का पान और करना है। अर्जुन इस भाव से पान करते जा रहे हैं। तो जैसे जब किसान गोदोहन का समय होता है तो बछड़े को गाय के थन से लगाता है, छुड़ा देता है, फिर बछड़ा दौड़ता है, मानो उसे मां का दूध पीकर तृप्ति नहीं हो रही है। बार बार छुड़ाता है किसान, बार बार बछड़ा दौड़ता है, अपनी मां के थन से लग जाना चाहता है। अर्जुन की दशा भी मानो वैसी ही है
भगवान ऐसा कह रहे हैं कि सब पूरा हो गया, मैंने तुझे सारे गुप्त रहस्य भी बता दिए और अपना स्वरूप भी तुझे दिखा दिया, अब तो युद्ध कर। भगवान की सारी बात पूरी हो गई। लेकिन जैसे बछड़ा बार बार मां के थन की तरफ दौड़ता है, ऐसे अर्जुन को लग रहा है अभी और पीना है, अभी इस ब्रह्म रूपी गाय का दूध और पीना है, और पीना है, और पीना है, और पीना है। अभी श्री कृष्ण से प्रवाहित हो रहे अमृत को मुझे और पीना है। तो इसलिए अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, अमृत पान की इच्छा से प्रश्न करते हैं, संशय से भरे हुए नहीं है। अब युद्ध करूं कि ना करूं, उन्होंने जान लिया है कि भगवान की आज्ञा में ही मेरा कल्याण है। अब वो प्रश्न सिर्फ सुनने की इच्छा से कर रहे हैं, उन्हें अमृत जैसा लग रहा है, तृप्ति नहीं हो रही है भगवान की वाणी सुनने से, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया और कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से बसते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अतिश्रेष्ठ कौन है? यानी निर्गुण निराकार की उपासना करने वाला श्रेष्ठ है या सगुण साकार की उपासना करने वाला श्रेष्ठ है? विश्वरूप ब्रह्म की उपासना सगुण साकार की उपासना है। यहां सगुण साकार का तात्पर्य विश्वरूप की उपासना से है। भगवान के दो प्रकार के सगुण रूप कहे गए हैं, एक जो समय समय पर मनुष्य रूप या अन्य रूप धारण करके परमात्मा जगत कल्याण के लिए प्रकट होते हैं, एक समय अवधि तक रहते हैं और फिर अपने रूप को विलीन कर लेते हैं, वह सगुण रूप है। और दूसरा रूप है विराट स्वरूप, यह भी सगुण रूप है। परमात्मा का विराट स्वरूप सगुण रूप है। जैसे पृथ्वी उनका पांव है, जल वस्ती है, अग्नि पेट है, वायु विश्वरूप परमात्मा की छाती है, आकाश गर्दन है, सूर्य और चंद्रमा विश्वरूप परमात्मा के दो नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं। ऐसे ही नदियां उनकी नस और नाड़ियां हैं, पर्वत हड्डियां हैं। तो जिसे अज्ञानी विश्व समझता है या संसार समझता है, ज्ञानी इसे भगवान का विश्व रूप यानी सगुण रूप देखता है। इस विश्व रूप सगुण रूप से ही भगवान के सारे अवतार होते हैं। यह आदि अवतार है। सबसे पहला यदि भगवान का कोई सगुण अवतार है तो वह यह विश्व रूप है, जो सदा से था, सदा से है और सदा ही रहने वाला है, अनादि और अनंत है। ऐसा यह विराट स्वरूप है, इसे सगुण रूप कहते हैं। इस विराट स्वरूप से ही राम रूप प्रकट होता है, इस विराट स्वरूप से ही कृष्ण रूप प्रकट होता है। विराट स्वरूप परमात्मा से ही सारे के सारे नाम रूप प्रकट होते हैं। तो विश्व रूप की उपासना सगुण ब्रह्म की उपासना है। विश्व को परमात्मा के रूप में देखना, यह विश्व रूप की उपासना है। हर प्राणी को भगवान का अंग समझना, यह विश्व रूप की उपासना है। यह शरीर जिसे मैं अपना कहता हूं, यह भी विश्व रूप परमात्मा का एक अंग है। और माता पिता भाई बांधवों का शरीर जिसे मैं अपना समझता हूं, यह भी विश्वरूप परमात्मा का एक अंग है। इस प्रकार पशु पक्षी कीट पतिंगे देवता मनुष्य गंधर्व नाग किन्नर यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाच पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्रमा इत्यादि सब भगवान का कोई न कोई अंग है। सबको भगवान के अंग के रूप में देखना, दर्शन करना, यह विश्व रूप ब्रह्म की उपासना है, सगुण रूप की भक्ति है। जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर में अनेक तरह के अंग हैं, उंगलियां भी हैं, नाखून भी हैं, पैर हैं, एड़ी है, घुटने हैं, ऐसे ही मुख है, नासिका है, बाल है। तो विश्वरूप परमात्मा के भी सब अंग हैं।
सब परमात्मा के कोई ना कोई अंग हैं। तो सभी को परमात्मा का अंग जानकर दर्शन करना यह विश्व रूप की उपासना है। सबको परमात्मा के रूप में देखना, सबको भगवान का अंग जानना, यह विश्व रूप परमात्मा का दर्शन है। यही इसी सगुण उपासना की बात यहां की जा रही है। बहुत ध्यान देकर के समझिएगा, तब आप आगे की बातों को समझ पाएंगे। यहां जो सगुण रूप की बात पूछी है महात्मा अर्जुन ने, वह कौन सा सगुण रूप है यदि पूछा जाए तो यह विश्व रूप। कौन सा विश्व रूप? जो हमारे आपके सामने प्रकट है। यह विश्व, संसार या जगत, अज्ञानी को जगत दिखाई पड़ता है, लेकिन है तो यह परमात्मा का सगुण रूप। और कौन कौन इसके कौन अंग हैं, कौन क्या है, यह आपको बताया गया। तो हर प्राणी इस विश्वरूप परमात्मा का कोई ना कोई अंग है। तो इस प्रकार यह जो विश्वरूप की उपासना यानी सगुण रूप की उपासना है, यह श्रेष्ठ है या फिर अव्यक्त की उपासना श्रेष्ठ है? अव्यक्त की उपासना का तात्पर्य निराकार की उपासना श्रेष्ठ है। कौन सी उपासना दोनों में श्रेष्ठ है? भगवान ने गीता जी में दोनों प्रकार के साधकों की बात की है। सगुण साधकों की भी बात की है, निर्गुण साधकों की भी बात की है। 9वें अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, पंचम अध्याय में, छठे अध्याय में, 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, हर अध्याय में निराकार उपासना की बात की है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। जिस प्रकार शरीर पर कपड़े होते हैं जिसे समय के अनुसार बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह शरीर भी आत्मा पर कपड़े के समान होता है। कपड़ा बदलता है, कपड़ा पहनने वाला नहीं बदलता। वैसे ही तुम नहीं बदलते, यह शरीर बदलता रहता है। बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में, मृत्यु से अगले जन्म में। लेकिन तुम जो बचपन में रहते हो वही जवानी में रहते हो, जो जवानी में रहते हो वही बुढ़ापे में रहते हो, जो बुढ़ापे में रहते हो वही मृत्यु में रहते हो। तो तुम शरीर नहीं हो। शरीर के पहले भी तुम थे, शरीर के रहने पर भी हो, शरीर के मृत हो जाने पर भी तुम ज्यों के त्यों रहते हो। और तुम किसी भी कर्म के कर्ता नहीं हो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सात्विक, राजस, तामस प्रकृति के ये 3 गुण ही समस्त कर्मों को करने वाले हैं। सतोगुण जब तप योग ध्यान कराता है। रजोगुण अनेक प्रकार के कर्म कराता है। रजोगुण के कारण काम है, क्रोध है, लोभ है, मन चंचल होता है। तमोगुण निद्रा और आलस्य प्रकट करता है। इस प्रकार प्रकृति के तीनों गुण ही समस्त कर्मों को करने वाले हैं, कोई कर्ता नहीं है। 3 प्रकार की शक्तियां हैं जो सबको चला रही हैं, नचा रही हैं। जैसे रस्सी में किसी पुतले को बांध दिया जाता है और उसे नचाया जाता है, ऐसे ही 3 प्रकार की रस्सियां हैं, सात्विक, राजस, तामस, और परमात्मा इन 3 रस्सियों के द्वारा सभी को नचा रहा है। और जैसे नचा रहा है वैसे सब नाच रहे हैं। तो इस प्रकार करने वाला कोई नहीं है, परम कर्ता परमात्मा ही है। लेकिन अज्ञान के कारण मूर्ख अपने को कर्ता समझ लेता है, जबकि वह कर्ता नहीं बल्कि साक्षी है, दृष्टा है, अपने को देखने वाला है, परम साक्षी है। अष्टावक्र गीता में महामुनि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को यही कहा, हे राजन, तुम साक्षी हो जाओ। तुम साक्षी मात्र हो, देखने वाले हो, करने वाले नहीं हो। कर्म तो स्वतः हो रहा है, आंखों से देखने की क्रिया स्वाभाविक हो रही है, तुम देखने वाले नहीं हो। कानों से सुनने की क्रिया स्वाभाविक हो रही है, तुम सुनने वाले नहीं हो। वाणी से बोलने की क्रिया स्वाभाविक हो रही है, तुम बोलने वाले नहीं हो। जो भाषा सिखाई गई है वह भाषा इस शरीर में भरी हुई है, मन बुद्धि चित्त पर अंकित है और वही भाषा निकलती है। यदि कोई अंग्रेजी भाषा न सीखे, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न कराया जाए, तो फिर वो कैसे अंग्रेजी बोलेगा? जिसको जिस भाषा का ज्ञान कराया जाता है फिर वह वही भाषा बोलता है। अगर अंग्रेजी भाषा न डाली जाए उसके भीतर तो कैसे अंग्रेजी भाषा बोल पाएगा? तो इस प्रकार वाणी से वही बोला जाता है जो इसमें भरा गया है संस्कार,
तो संस्कार ही वाणी से बोल रहे हैं, मैं बोलने वाला नहीं हूं। ऐसे ही भूख हमने पैदा नहीं की, स्वाभाविक ही भूख प्राप्त है, प्रकृति से प्राप्त है, नेचुरल है, अपने आप शरीर के साथ प्राप्त हुई है। शरीर के साथ ही प्यास प्राप्त हुई है। शरीर अपने आप बिना चाहे बढ़ता है, घटता है, मोटा होता है, पतला होता है, अपने आप शरीर की सारी क्रियाएं होती हैं। जब नाखून जमना होता है तो नाखून बढ़ जाते हैं, जब दाढ़ी बढ़नी होती है, बाल बढ़ने होते तब दाढ़ी बाल बढ़ जाते हैं। किसी पर हमारा कोई बस नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं साक्षी हूं, यानी दृष्टा हूं, देखने वाला हूं। और यही बात भगवान ने भी जगह जगह कही। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। समस्त इंद्रियों में उनके संस्कार बैठे हुए हैं। आंखों में देखने का, कानों में सुनने का, वाणी में बोलने का, जीवा में रस लेने का, शरीर में बढ़ने घटने का, भूख प्यास के अनुभव करने का, सब संस्कार बैठे हुए हैं। और सारे संस्कार ही जो अंगों पर, इंद्रियों पर बैठे हुए हैं, वे समस्त कर्म कर रहे हैं। मैं करने वाला नहीं हूं, मैं केवल देखने वाला हूं, दूर खड़ा होकर साक्षी मात्र हूं, दृष्टा मात्र हूं। यही अष्टावक्र जी ने भी कहा, यही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा। यह उपासना अव्यक्त की उपासना है। मैं साक्षी हूं, आत्मा हूं, दृष्टा हूं, करने वाला नहीं हूं, न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, मन भी मैं नहीं हूं, न मैं बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं। जैसे शरीर से हाथ को अलग कर दिया जाए तो भी तो आप पूरे रहोगे। अब आप बताओ, आप हाथ हो क्या? पूछा है शरीर में आप कौन हो, तो क्या आप हाथ हो? तो हाथ को यदि अलग काट के रख दिया जाए और कहा जाए कि ये तुम हो, तुम आप कहोगे कि हम मैं हूं? नहीं, आप कहोगे कि हाथ है, मैं नहीं हूं। तो हाथ के अलग होने पर भी आप हो, लेकिन आप हाथ नहीं हो। ऐसे ही पांव काट के अलग रख दिया जाए और कहा जाए ए पांव तुम इधर आओ, तो आप ये समझोगे कि मुझे बुलाया जा रहा है? नहीं, आप सोचोगे पांव को बुलाया जा रहा है, मैं पांव नहीं हूं। और पांव न रहने पर भी आप ज्यों के त्यों हो, आप पूरे के पूरे हो। तो इस प्रकार आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, अहंकार नहीं हो। अपने को करने वाला न समझना और अपने को शरीर न जानना, साक्षी मात्र रहना, दृष्टा मात्र रहना, अलग रहना शरीर से, मन से, किसी भी क्रिया से, यह है अव्यक्त की उपासना, निराकार की उपासना। 9वें अध्याय में भगवान ने विस्तार से बताया कि मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म से यह संपूर्ण जगत स्वप्न की तरह प्रकट होता है। स्वप्न झूठा होता है, और जैसे स्वप्न विलीन हो जाता है वैसे ही यह विलीन हो जाता है। इस प्रकार अपने को वही निराकार अव्यक्त जानना, यह निर्गुण उपासना है। और विश्व परमात्मा का रूप है, सगुण रूप है, और सारे प्राणी भगवान के अंग हैं, सारे पदार्थ भगवान का अंग है। समस्त प्राणी पदार्थों को भगवान के अंग उपांगों के रूप में देखना, यह सगुण रूप की उपासना है। तो अर्जुन कहते हैं कि इन दोनों में कौन सी उपासना श्रेष्ठ है? सगुण रूप की उपासना श्रेष्ठ है, जो आपने अभी हमें दिखाया विश्व रूप, जिसमें मैंने देखा कि आपकी सारी भुजाएं आपकी भुजाएं हैं, सारे रूप आपके रूप हैं। तो इस सगुण रूप की उपासना श्रेष्ठ है, या फिर निराकार रूप की उपासना श्रेष्ठ है, अव्यक्त की उपासना श्रेष्ठ है? इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? आप कृपा करके मुझे बताएं। तो भगवान अब इसका क्या उत्तर देते हैं, इसे हम लोग आगे सुनेंगे। आज अर्जुन के महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोगों ने समझा। जब तक इस प्रश्न को नहीं समझेंगे तब तक उत्तर भी समझ नहीं आएगा। तो सब बहुत आप लोगों ने समझ लिया होगा, इस पर विचार करना। आगे भगवान क्या उत्तर देते हैं इसे हम लोग श्रवण करेंगे। बोलिए गीता माता की जय।